नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार गरीबों की समस्याओं का समाधान और उन्हें स्थायी रूप से सशक्त करने का काम कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वर्ष में जीडीपी में 6.5% की वृद्धि का अनुमान। केंद्रीय बजट कल पेश होगा। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने के मुद्दे पर हंगामा। और राज्य में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए करीब 101 करोड़ रुपए मंजूर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार गरीबों की समस्याओं का समाधान और उन्हें स्थायी रूप से सशक्त करने का काम कर रही है। संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश में स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ठोस और सशक्त निर्णय लिए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान पहली बार लोगों को बहुत से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अभी प्रत्येक भारतीय का विश्वास चरम पर है और भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। भारत के G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर राष्ट्रपति ने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र के साथ भारत G20 के सदस्य देशों के सहयोग से वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान तलाशने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि आज 300 से अधिक योजनाओं में लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में आर्थिक लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार बदली हुई परिस्थितियों में करने का निर्णय लिया है। ये एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। मेरी सरकार ने बिना भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। पिछले कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों से नतीजा है कि उन्हें मूल सुविधाएं आज या तो 100% आबादी तक पहुंच चुकी है या फिर उस लक्ष्य के बहुत निकट है। मेरी सरकार आज में 100% सैचुरेशन के साथ ही अंत्योदय के प्रति भी पूरी निष्ठा से काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि योजनाओं का लाभ सही और सभी लाभार्थियों को मिले, कोई भी सरकार की योजना के लाभ से वंचित न हो। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वर्ष में वास्तविक रूप से 6.5% की आधारभूत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से 7% की दर से वृद्धि की उम्मीद है। ये भी कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस साल मार्च में भारत की जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन रहेगी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि कीमतों में बढ़ोतरी की दर काफी धीमी हो गई है। सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6% से नीचे है और थोक मूल्य वृद्धि 5% से नीचे की दर से हो रही है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में 16% बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी। राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाने के मुद्दे पर आज जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक संयम लोढ़ा को विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी। इसका श्री राठौड़ ने विरोध किया।
इसी मुद्दे पर श्री जोशी और श्री राठौड़ के बीच तीखी बहस भी हुई और दोनों ने नियमों का हवाला भी दिया। भाजपा के सदस्य इस मुद्दे पर वेल में आ गए। अध्यक्ष श्री जोशी ने स्पष्ट किया कि विशेषाधिकार हनन की अनुमति देना उनका अधिकार है। मुख्यमंत्री के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने श्री राठौड़ के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर अब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बाद में फैसला किया जाएगा। गौरतलब है कि कांग्रेस तथा सरकार को समर्थन कर रहे अन्य विधायकों ने पिछले दिनों स्पीकर को इस्तीफा दे दिया था। श्री राठौड़ ने इन इस्तीफों पर निर्णय नहीं करने को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी। संयम लोढ़ा ने इसी मसले को लेकर श्री राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री राठौड़ ने कहा कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। मुझे बोलने से रोकने की कोशिश की, मैंने पुरजोर विरोध किया और अब विधानसभा अध्यक्ष पर है कि वो किस दिन इसकी तारीख तय करते हैं, परंतु विधानसभा के फ्लोर का एक सीधा इस्तेमाल है। जुडिशियल रिव्यू में जो मामला है उस पर चर्चा नहीं हो सकती थी। नियम और प्रक्रिया में अगर चर्चा होती तो मैं बताता, एक नहीं सुप्रीम कोर्ट के कई दृष्टांत हैं। एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अनिश्चित काल के लिए उसके अपने दायित्व में किए जाने वाले निर्णय को लंबित नहीं रख सकती। गुजरात में गांधीनगर के एक सत्र न्यायालय ने आज स्वयंभू संत आसाराम को दुष्कर्म के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने आसाराम को 2013 में एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में कल दोषी ठहराया था। सत्र न्यायाधीश डीके सोनी ने आज इस मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के एक अन्य मामले में आसाराम इस समय जोधपुर की जेल में है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ 99 लाख रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। ये सिस्टम प्रदेश के राजमार्गों और मुख्य सड़कों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही ओवर स्पीड और ओवरलोड वाहनों की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लग सकेगा। प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार ने इस सेंटर की स्थापना और उपकरणों के लिए 18 करोड़ 40 लाख रुपए की मंजूरी दी है। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित एक क्लब में शनिवार देर रात फायरिंग करने वाले 3 शूटर्स को पुलिस ने कल रात आगरा से गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक बाल अपराधी है। तीनों ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं। जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों को पुलिस आगरा से जयपुर ला रही थी। खो नागोरियान थाना इलाके के पास बदमाश लघुशंका के लिए पुलिस वाहन से उतरे और पुलिस के हथियार छीनकर भागने लगे। जवाब में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली लगने से तीनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें से एक बदमाश की हालत गंभीर है। पुलिस ने बताया कि 17 राउंड फायरिंग करने के बाद बदमाश आगरा की तरफ भाग गए थे। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए MyGov ओपन फोरम पर एक जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक प्रतिभागियों को 25 से 30 सेकंड का एक जिंगल और आलेख देना होगा जो समझने में सरल हो और जन समुदाय से एकदम जुड़ जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को 11,000 रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागी 28 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां दे सकते हैं। आकाशवाणी ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए प्रतीक चिन्ह यानी लोगो बनाने की प्रतियोगिता रखी है। श्रोता इस कार्यक्रम के लिए प्रविष्टि 1 फरवरी तक भेज सकते हैं। विजेता को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रतियोगिता संबंधी विवरण mygov.in पर उपलब्ध है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए
संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश बाड़मेर जिले के एक श्रोता ने भेजा है। मेरा नाम नेमा रानू, गाँव जानतालिया, जिला बाड़मेर। बाजरे की रोटी और हल्दी की सब्जी, इस खाने में बहुत स्वाद आता है। इस खाने से और अपना जैसे कि खांसी वगैरह नाइट में खाना चाहिए। इस खाने से गर्म बाजरे की रोटी मक्के की गर्म स्वाद आता है। इसके साथ हल्दी की सब्जी और लहसुन इसको खाना बहुत अच्छा है। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हुई बरसात के बाद आज ज्यादातर भागों में घना कोहरा छाया रहा और तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज सबसे कम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान जोधपुर के फलौदी में रिकॉर्ड किया गया। सीकर के फतेहपुर में 6.8 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 7.5, बीकानेर, श्रीगंगानगर और पिलानी में 8, 12, करौली, जैसलमेर, अलवर में 9 और राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार गरीबों की समस्याओं का समाधान और उन्हें स्थायी रूप से सशक्त करने का काम कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वर्ष में जीडीपी में 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री कल केंद्रीय बजट पेश करेंगे। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने के मुद्दे पर हंगामा हुआ। और राज्य में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए करीब 101 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।